Good morning, everyone. Am I audible? ये होमवर्क के लिए दिया था, ये ग्राफ बनाना था। सो कौन बताएगा? हम्म विल टेल। यस नील। Or when the negative side of x, the value of 1 upon 5 will be greater because the 5 value will come in the numerator. So the graph of 2 raised to x, 3 raised to x, 4 raised to x, and 5 raised to x, it will be opposite of the graph of 1 upon 2x, 1 upon 3x, 1 upon 4x, and 1 upon 5. So if let's suppose this is let's suppose this is 1 by 5 raised to x. So 1 by 4 raised to x. On left hand side, 1 by 4 raised to x will be below this, right? That's what you said, right? Yes, sir. So 1 by 4 raised to x will be below this, and on right hand side it will be Well, above this. This will be 1 by 4 raised to x. Then 1 by 3 raised to x below in the negative x and above in the positive x. And 1 by 2 raised to x, that will be below in negative x and above in positive x. So graph, ठीक है? 1 by 2 raised to, right? Correct. Good. यानी वो 5 रेस टू एक्स और ये सभी क्लोज होंगे, ऐसा नहीं है, सब कोई क्लोज ही हो जाएगा फाइनली जाके। 1 by 5 रेस टू एक्स थोड़ा पहले क्लोज हो जाएगा एक्स एक्सिस के, बाकी थोड़ा बाद में होंगे। ठीक है। Okay. Yes, Nayana. You want to say something? I comment. ये ग्राफ बनाया, होमवर्क के लिए दिया था ना ये इसका ग्राफ। तो इसमें 1 by 5 रेस टू एक्स, अब नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए 1 by 5 रेस नेगेटिव एक्स पोर्शन के लिए ये ग्रेटर देन 1 by 4 रेस टू एक्स होगा ना। सोचो भाई, एक्स नेगेटिव है, जैसे एक्स क्या -2 है, तो 1 by 5 रेस टू -2 ये क्या आ जाएगा 5 रेस टू 2, एंड 1 by 4 रेस टू -2 ये क्या आ जाएगा 4 रेस टू 2। Obviously this will be greater, right? 1 by 5 raised to x वाला पोर्शन नेगेटिव x के लिए, ऐसे ही सब के लिए होगा। x नेगेटिव है मतलब 1 by 5 raised to x, अब ये x नेगेटिव है तो ये ऊपर जाएगा ना। एंड पॉजिटिव x के लिए, अब जैसे 1 by 5 स्क्वायर है, 1 by 4 स्क्वायर है, ऑब्वियसली दिस विल बी लेस देन, उसका ग्राफ नीचे होगा। जो वैल्यू जिसका वैल्यू कम है उसका ग्राफ नीचे होगा, जिसका वैल्यू ज्यादा है उसका ग्राफ ऊपर होगा। रीजन क्या है? सिंपल सा रीजन है कि अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं वैल्यू निकालूं,
तो इसका ग्राफ, इसकी वैल्यू अगर कम है तो ग्राफ नीचे होना चाहिए। सिमिलरली फॉर दिस, सिमिलरली फॉर दिस, सिमिलरली फॉर दिस। राइट। बिल्कुल। ठीक। या हो गया। Just a second. Hello, is it clear now? While still crack lagging, baking. Okay. तो ये दिया था होमवर्क के लिए, ये कौन बताएगा जल्दी से? ये हर्षल। Sir, log of x to the base a equal to m and log of y to the base a equal to n, हाँ where x equal to a raised to m हाँ and y equal to a raised to n. Then we divide x by y हाँ equal to a raised to m upon a raised to n. So x by y equal to a raised to m minus n. ठीक है। M minus n equal to log x upon y to the base a. हाँ We ठीक है। can substitute m and n's value. So ठीक है, करेक्ट। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। log of x to the base a minus log of y to the base a, log of x by y to the base a। करेक्ट। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट? sir, यस यस। तो ग्राफ में डाउट था खाली। हाँ, क्या डाउट है बताओ। फर्स्ट ग्राफ में हाँ, वो जो 5x है ना, वो मतलब पहला आएगा ना 2x 3x के पहले, क्योंकि बड़ा वैल्यू है इसका। इसमें ये इस वाले ग्राफ में या इसमें जो भी बना है, ये वाला क्या? नहीं, पहले वाले ग्राफ में। 5 raised to x, हाँ राइट हैंड साइड में तो ऊपर होगा वो, लेफ्ट हैंड साइड में नीचे होगा ना। ओके, तो मतलब 2x लेफ्ट पहले हैंड जाएंगे ना राइट हैंड साइड में, 2x राइट हैंड लास्ट। साइड में 5 raised to x का ग्राफ ऊपर है ना भाई। इस हाँ पर्टिकुलर वैल्यू के लिए देखो, x, इस वैल्यू ऑफ x के लिए किसका ग्राफ ऊपर होना चाहिए? 5 raised to x का ना। हाँ क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू यहाँ पे ये ज्यादा होनी चाहिए ना, ये इसकी वैल्यू ज्यादा है तो ये ऊपर होगा ना ग्राफ। तो क्या कह रहा यस। था, क्या होना चाहिए? मैं कह रहा था कि 2x जहाँ 5x है ना, वहाँ पर 2x आना चाहिए, और जहाँ पर 2x और 5x आना चाहिए, ऐसा लग रहा नहीं, ये देखो ऐसे देखते हैं ना। है। क्यों गैप भर गया। ठीक है ना अभी? हाँ सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो ठीक है, इसका नेक्स्ट, ये हम लॉज ऑफ लॉगरिदम कर रहे थे। फर्स्ट वी हैड डन, सेकंड हो गया। थर्ड, थर्ड इज log of x raised to m to the base a, this is equal to m log of x to the base a। ये करो प्रूफ जल्दी से, बताओ कैसे करेंगे।
जिसका हो जाए हैंड रेस करो। हाँ जी, हुआ। कैसे करें इसको? यस दिशा, प्रॉपर्टीज या लॉज ऑफ लॉगरिथम बोलते हैं इसको ना, प्रॉपर्टीज बोल सकते हो। कैसे करें? एनीवन? यस दिशा। हेलो। Yes, sir. हेलो। ठीक है, चलो करते हैं। लॉग ऑफ no, you're saying something. Yes. Hello, am I audible? Yes, you are now. Yeah. So let log of x to the base a equal to t. Sorry, x to the base a to the power m equal to t. Hmm. So therefore, x equal to a into x to the power a the whole to the power m, which is equal to x into am. So a into m is equal to log of ए एम ये कैसे किया? मतलब ये आया ना इसके बाद। a to the power t. No, x to the power. One second. I have made a mistake. Just a second. देखो, यहाँ पे log of x raised to the x raised to m to the base a, इसको t लेंगे। So we have, see ये log of x raised to m to the base a है, तो यहाँ पे x raised to m क्या आ जाएगा? a raised to t. So we have x is equal to a raised to t by m, right?
x is equal to a raised to t by m, ये आएगा। अब x is equal to a raised to t by m, दिशा डन। But I have made some mistake So in the a raised to t calculation. by m is equal to x. So can I say that t by m will be equal to log of x to the base a? Yes. T by m is equal to log of x to the base a. So from here we'll get t is equal to m log x to the base a. But t क्या था? t तो ये था ना. So we have log of x to the base x raised to m to the base a is equal to m log of x to the base a. जी बताओ अभी कहाँ कहाँ किसको डाउट है? हाँ प्रणव, नील, just unmute yourself and tell. Sir, Hmm. वो क्या sir, कैसे? x to m equal to a raised to t, तो a raised to tm चलेगा क्या? मतलब a raised to tm क्यों? मैंने क्या कहता, मैंने log of x नहीं, log of x to the base a raised to m को मैंने n raised to m लिया था ना, जहाँ आपने t लिखा है ना, पर t raised to m लिया था क्योंकि पावर लेफ्ट हैंड साइड में m था। तो तूने इसको क्या लिया था? n raised to m. हाँ अच्छा हाँ फिर सर वही a मतलब x raised to m equal to a raised to n into m। a raised to n raised to m होगा ना वो? हाँ सर, तो फिर उसको मल्टीप्लाई कर देना। नहीं n नहीं, raised to a raised to n raised to m, हाँ फिर 2 raised to 3 raised to 4 and 2 raised to 3 whole raised to 4 डिफरेंस है, इसमें मल्टीप्लाई होगा। अच्छा ये तो 3 raised to 4 कैलकुलेट होगा एंड देन 2 की पावर वो कैलकुलेट होगा। ये 3 raised to 4 कितना 81, तो 2 raised to 81 आएगा ये, और ये 2 raised to 12 आएगा, डिफरेंस है भाई। हाँ, तो बाबा मिस्टेक कर रही है। So यस x raised to m is equals to a raised to t. So x you wrote as a is equals to a raised to t upon m. So if x raised to minus m will be a raised to t, so x we can write as a raised to x t raised to into m. minus m, If we got something is equals to a raised to t, so we can write x as a raised to t into m. नहीं नहीं, that will be a raised to x raised to minus 1 will be a raised to t by m, that is x raised will be a raised to minus t by m. Getting? Okay. So this is also an exponential law that हाँ ये x तो raised. एक्सपोनेंस ही कर रहे हैं यार, ये तो टेकिंग पावर 1 by m on both side, ऐसा ये तो कर रहे हैं। प्रणव, क्या डाउट है? ठीक है, क्लियर है? किसी को कोई डाउट इसमें? Sir, can we not prove this experimentally by just adding values to log? I mean, add values to a, x, and m instead of, substitutions. So then we will not Value call it as proof, no? We will just proof, call it substitution. वेरिफिकेशन हो गया। See, when you have to prove something, it have to be some generalized way. मतलब ऐसा नहीं है कि किसी कुछ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल के लिए, कुछ वैल्यूज के लिए अगर वो सही है तो जरूरी नहीं ना कि वो इन जनरल सही है, हो सकता है वो सिर्फ उन्हीं वैल्यूज के लिए सही आ रहा हो। तो प्रूव अगर करना है तो जनरल करना है। हाँ, किसी चीज को गलत
प्रूव करने के लिए कि भाई ये स्टेटमेंट है, इसको गलत प्रूव करना है, तो एक कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जांपल इज सफिशिएंट, बट सही प्रूव करने के लिए यू विल हैव टू जनरलाइज, बिकॉज अगर कुछ एग्जांपल से प्रूव करते हो तो वो ऐसा हो सकता है कि भाई ये सिर्फ इस एग्जांपल के लिए, इस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स के लिए सही आ रहा है, बट इन जनरल ना हो। तो प्रूव करने के लिए जनरलाइज ही करना पड़ेगा, कभी भी वैल्यूज के साथ नहीं करना। Okay, sir. Yes. ठीक है, करें नेक्स्ट करें। थर्ड वन इज दिस। ओके, सो फोर्थ वन, log of x raised to a। अब यहाँ पे log of x raised to a, अब जो बेस है ना हमारा, बेस की पावर अगर है, लेट्स सपोज m, बेस की पावर m है, तो अब अगर ये x की पावर m थी तो इट वाज m इंटू m मल्टीप्लाई हो गया था। अब अगर बेस की पावर m है तो m से डिवाइड कर देंगे, 1/m log of x टू द बेस है। ये करो जल्दी से सॉल्व, प्रूव करो। यस, हुआ। यस नील। Sir, log of a raised to m, log of x to the base a raised to m is equals to 1 upon m log x to the base a. So we can take log of x to the base a raised to m as t. So a raised to mt will be x, mt will be log a, log x to the base a. So t will be 1 upon log x to the base a. A raised to mt will be x, so mt will be log x Log to x to the base a. so t is 1/m log x to the base a, where t was X log of x to the base base a a. raised to m. Correct, good, ठीक है, करेक्ट, सही है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। बेस चेंज रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट
log of a to the base b will be equal to base change rule, इसको बोलते हैं base change rule. So this is equal to log of a to the base c upon log of b to the base c, where c is कोई भी number provided positive है and not equal to 1 है. ये लिखा था ना हमने कि इसमें बेस ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1. अच्छा अभी नहीं किया. अच्छा अच्छा अच्छा, जस्ट वी जस्ट मिस दैट थिंग. हाँ, एक बार यहाँ पे लिख लो जल्दी से. यहाँ स्टार्टिंग में जो लॉग लिखा था ना, कहीं पे लिख लो कि इफ वी हैव, लेट्स सपोज y is equal to, we have log x to the base a. ठीक है, यहाँ पे we know that x will be a raised to y, करेक्ट. तो यहाँ log x to the base a, x should be greater than 0, एक कंडीशन. Second condition is a should be greater than 0, a should not be equal to 1. So you have written. ये लिखा है क्या? Yes, sir. ये कहाँ लिखा है? नहीं, ये नहीं, ये तो एक्सपोनेंट वाले में हमने लिखा था थोड़ा, बट यहाँ नहीं लिखा. लॉग में ये लिख लो x ग्रेटर देन 0, जो लॉग के अंदर जो टर्म आता है ना, जो एक्सप्रेशन आता है, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड a the base should be greater than 0 not equal to 1. ये हमने एक्सपोनेंट वाले में किया था बट लॉग में नहीं किया था. आप देखो रिलेट कर भी पा रहे होगे, आपको लग रहा होगा किया है, बट वो किया नहीं है. एक्चुअली बेस इसमें किया था कि भाई यहाँ पे अपने को पता है कि बेस शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1, राइट. अब ये बेस, यही बेस तो लॉग में भी होता है, तो इसीलिए रीजन है कि भाई a शुड बी ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि ये जो लॉग आया है वो आया तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन से ही है, एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमें रीजन पता है कि ये ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1 क्यों होना चाहिए, एंड साथ में ये x ग्रेटर देन 0 क्यों होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो x इज a रेज टू y. अब a ग्रेटर देन 0 है तो x भी तो ग्रेटर देन 0 ही होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव नंबर की कोई भी पावर करोगे तो दैट विल बी पॉजिटिव ओनली, सो x शुड बी ग्रेटर देन 0, राइट. तो ये याद रखना, एकदम अच्छे से याद रखना, बहुत ज्यादा यूज होगा. log x टू द बेस a में जो x है वो पॉजिटिव होना चाहिए एंड a भी पॉजिटिव होना चाहिए एंड साथ में नॉट इक्वल टू 1. बहुत ही अच्छे से इस चीज को ध्यान रखो, यूज होगा ही होगा, हर टाइम यूज ही होता रहेगा ये, जितने भी लॉग के क्वेश्चंस आएंगे मोस्टली. ठीक है, लेट्स जस्ट कम बैक टू दिस बेस चेंज रूल. इसको बोलते हैं बेस चेंज रूल. बेस चेंज क्या कर दिया ना, यहाँ पे देखो बेस बी है, मैंने चेंज कर दिया, अभी इस साइड सी है बेस. बेस चेंज रूल, ये सी क्या है? सी कोई भी नंबर चलेगा, बस हाँ वो जो सिंस वो बेस में आ रहा है तो दैट शुड बी ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1. जैसे मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका एक इलस्ट्रेशन दिखाऊं छोटा सा, तो वी कैन राइट दैट log of 7 to the base 3 is equal to log of 7 to the base 5 upon log of 3 to the base 5. देखो देखते हैं इसको कैसे प्रूव करना है. let us suppose log of a to the base b is x. ठीक है, log of a to the base b is x, so can I write a is equal to b raised to x, right? A is equal to b raised to x. नहीं, instead of this I think a is equal to b raised to x. Okay, so ठीक है, बस उसके बाद a is equal to b raised to x. Now what I will do,
see, we have a is equal to b raised to x. What I will do, I will just take log to the base c on both sides. Take log to the base c on both sides. ठीक है, log to the base c on both sides, क्योंकि log तो एक ऑपरेटर ही है ना, तो दोनों तरफ हम वो ले रहे हैं. So it will be log of a to the base c is equal to log of b raised to x to the base c, b raised to x to the base c. अब यहाँ पे we have log of a to the base c is equal to, अब यहाँ पे ये लॉ लगाएंगे कौन सा, लॉगरिदम का. अगर b raised to x होता तो x will get multiplied, अभी प्रूव किया था ना. So from here we will get that x is equal to log of a to the base c upon log of b to the base c, where x was log of a to the base b is equal to log of a to the base c upon log of b to the base c, right? हो गया proof. C can be any positive number except 1, क्योंकि बेस में रख चाहिए ना अपने को, तो पॉजिटिव होना चाहिए एंड 1 नहीं होना चाहिए. नॉट नेसेसरीली नेचुरल, जैसा कोई भी पॉजिटिव नंबर एक्सेप्ट 1. Sir, the base cannot be 0 also. बेस कैन नॉट बी 0. So in fourth one, we won't take a raised to m raised to t. a raised to m raised to नहीं भाई, 2 raised to 3 raised to 4, ये बताया तो भाई. 2 raised to 3 अब a raised to b होल raised to c, ये a raised to b into c होता. a raised to b raised to c ये अलग है, ये तो इसका पावर होगा, ये मल्टीप्लाई होगा ना भाई, यही तो है ना लॉ. Okay, done. Then the next one, log of a raised to a to the base b, log of a to the base b is equal to 1 by log of b to the base a. ये a और b को इंटरचेंज कर देंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा. कैसे? ये तो बहुत ही सिंपल है, बेस चेंज रूल लगाते हैं. सी log of a to the base b को कैन आई राइट बेस चेंज रूल के हेल्प से, log of a to the base a अपॉन log of b to the base a, log of b to the base a. यहाँ पे अब मैंने c की जगह b ले लिया, तो c की जगह a ले लिया, राइट? दिख रहा है आपको? हाँ, यस. नाउ कैन आई से log of a to the base a is 1? होता है क्या log of a to the base a 1? चलो इस पे भी आ जाते हैं एक बार. सिक्स्थ, इसको सिक्स्थ करने, इसको एट्थ कर दो. सिक्स्थ सेवेंथ अलग से बताता हूँ आपको. सिक्स्थ में ये लिख लो, log of a to the base a is equal to 1. कैसे? मान लेते हैं कि log of a to the base a, let's suppose x है, तो कैन आई से that a will be equal to a raised to x.
अब पावर्स कंपेयर करें तो x1 आया ना, आएगा ना। कहने का मतलब log of 2 to the base 2 1, log of 10 to the base 10 1, log of 7 to the base 7 1, basically log of a to the base a is equal to 1। तो log of a to the base a को 1 लिख दिया, ये आ गया। ठीक है, एक चीज और, एक और लिख लो सेवेंथ कि log of 1 to the base a, मतलब log 1 to the base a कोई भी, दिस विल बी 0। log 1 0 होगा, बेस में चाहे कुछ भी हो। क्यों? See, let's suppose log 1 to the base a is x. So can I say that 1 will be equal to a raised to x? नहीं, a raised to x 1 है। इसका मतलब क्या हुआ? x 0 है ना, राइट? सर वो खाली 1 के लिए कि बाकी सब नंबर, मतलब कोई भी नंबर चलता है सर? लॉग ऑफ एनी नंबर। log of 1 to the base a ये 0 होगा हमेशा। log 1 to the base a, बेस में कोई भी नंबर, log 1 to the base 5, log 7 to the base 1 to the base 7, log 1 to the base 1000, कुछ भी, बेस में कुछ भी, log 1 0 होगा। ठीक, log 5 to the base 10 मतलब कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो? सेवेंथ भाई, सेवेंथ में log 5 टू द बेस 10 या सेवेंथ से कैसे रिलेट हो रही है? यहाँ पे मैंने एक नंबर फिक्स किया है, आप देखो तो log 1 1, अब बेस में आप कुछ भी रखो, 5 रखो, 7 रखो, 8 रखो, 0 रखो, 3 रखो, कुछ भी, ये 0 आएगा। 5 कहाँ से आ गया? यहाँ पे तो फिक्स किया ना भाई, log 1। प्रूफ देखो, प्रूफ 5 टू द बेस 10 का कैसे रिलेशन है यहाँ पे? log 1 की बात हो रही है, वो 0 होगा। Sir, in eighth property, why did we take base as a? ये प्रूफ किया ना मैंने। बेस देखो, बी से ए जा रहा है तो प्रूफ करने के लिए अभी बेस चेंज करना पड़ेगा ना, ए की जगह बी, हाँ, बी की जगह ए। सर देन व्हाट विल बी log 1 टू द बेस 1? भाई बेस में अभी अभी जस्ट बताया कि ध्यान रखो, बेस में 1 नहीं हो सकता, है ना, बेस में 1 नहीं हो सकता, तो log 1 टू द बेस 1 तो हम करेंगे ही नहीं, क्योंकि बेस में तो log के बेस में 1 अलाउड ही नहीं है। डन, ये हो गया सबका।
ओके ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। If log 25 is equal to a and log 225 is equal to b, अब देखो यहाँ पे जैसे ही मैंने ये लिखा, पहले तो आपके दिमाग में आना चाहिए सर बेस में कुछ नहीं लिखा है, नहीं लिखा ना log 25 log 2 लिखना चाहिए यहाँ पे। तो ध्यान रखना ये बाय डिफॉल्ट है कि अगर log x लिखा है इसका मतलब है बाय डिफॉल्ट इट इज log x to the base 10। जब कभी आपको दिखे ना कि बेस में कुछ नहीं लिखा है, सो जस्ट सो दैट इज एक्चुअली इक्वल, सो इन दैट केस बेस इज एक्चुअली 10। ठीक है, log x to the base 10, इसका मतलब यहाँ log बेस 10 है, लिखा तो नहीं है इस, बट यहाँ पे बेस 10 है। जब भी नहीं कुछ नहीं लिखा होगा तो वो बेस 10 होगा। then find the value of log 1 by 9 square plus log 1 by 2250 in terms of a and b, in terms of a and b। नेचुरल लॉग नहीं, नेचुरल लॉग में बेस ई होता है, इसको स्टैंडर्ड लॉग बोलते हैं। स्टैंडर्ड लॉग, बेस अगर 10 हो तो उसको स्टैंडर्ड लॉग बोलते हैं, स्टैंडर्ड लॉग। बेस अगर ई हो तो उसको नेचुरल लॉग बोलते हैं, बट यहाँ पे स्टैंडर्ड लॉग की हम बात कर रहे हैं। प्रीवियस स्लाइड, हाँ हर्षिल।
आया आंसर कोई? तो प्राइम फैक्टर्स के बारे में सोचना है यहाँ पे ना अपने को। log 25 जो है वो a है। log 25 is a. So can I write that log of 5 square is a? Basically 2 log 5 is a. I can say that log 5 is a by 2, right? Log 5 is a by 2, correct? Then अब आते हैं log 225 पे। log 225 क्या है? 15 square. This is b, right? So that means I can say that 2 log 15 is b. 15 square है ना ये। That means 2 log 5 plus log 3। इसको मैं लिख सकता हूँ ना 2 log of 5 into 3। वो वाली प्रॉपर्टी, वो वाला लॉ लगाया। कौन सा लॉ? कि log xy is equal to log x plus log y, राइट? याद है? ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू b। नाउ वी हैव 2 log 5 प्लस 2 log 3 इज इक्वल टू b। 2 log 5 क्या है? ये तो a है, यहाँ पे लिखते हैं। सो प्लस 2 log 3 is equal to b. So from here we'll get log 3 is equal to b minus a by 2. प्राइम्स के टर्म्स में लिख लिया पहले मैंने सबसे, ठीक है। नाउ लेट अस कम टू दिस। ये जो हमें निकालना है इसको सॉल्व करना। सो log of 1 by 9 square, see this will be log of 1 by 9 को I can write 3 raised to minus 2 का स्क्वायर, that is log of I can say log of 3 raised to minus 4, या फिर I can say minus 4 of 4 log 3, right? log 3 पता है अपने को क्या? b minus a by 2. So minus 4 into b minus a by 2. So this will be 2 times a minus b, right? ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है। Now we have log of 1 by 2250. See, can I write this as log of 2250 raised to minus 1, that is minus log of 2250. Done. ठीक है यहाँ तक। See, now what I will do, I can write this as minus log of 225 into 10. पर्पल कलर का फर्स्ट लाइन, 9 को 3 रेस टू माइनस 2 नहीं लिख सकते क्या? 1 by 9 को 3 रेस टू माइनस 4 हो गया। अब उसके बाद ये क्या यूज किया? ये वाला log of a रेस टू x, क्या log of x रेस टू y टू द बेस a क्या होता है? y log x टू द बेस a ना। पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, राइट? Now this is minus, now log xy is log x plus log y, ठीक है। so see this is minus log 225, log 225 ये तो पता ही है, ये तो गिवन ही है ना पूरा। ओ यहाँ पे हमसे गड़बड़ हुई क्या? नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। log 225 तो गिवन ही है b प्लस log 10। अरे log 10 क्या होगा? ये तो log 10 टू द बेस 10 ही है ना। अगर बेस कुछ नहीं लिखा है मतलब बेस 10 है। तो log a टू द बेस a क्या होता है? अगर ये a
हो और बेस में भी ये हो, ये दोनों सेम हो तो 1 हो जाता। So this will be 1. So this will be minus b plus 1. अपने को क्या करना है, अपने को फाइनल आंसर बताना है, ये प्लस ये। सो log ऑफ 1/9 स्क्वायर प्लस log ऑफ 1/2250, that will be 2 times a minus b प्लस प्लस के माइनस हो जाएगा ना, माइनस b plus 1. So it is 2a minus 3b minus 1, राइट। देखो कहीं पे कोई डाउट? यस। I got b plus 1 is equals to log of 2250, 2250. हाँ So I can write a log of 1 upon 2250 will be minus of b plus 1. हाँ, क्योंकि एक्चुअली में अगर आप देखो कि log ऑफ 1/x इज इक्वल टू माइनस log x, क्यों? So क्योंकि log of x we can write as minus log upon minus. ऐसा लिख सकते हैं, तो माइनस log x आ जाएगा। हाँ, गेटिंग? Yes. सर आपने वो log of 10 को log of 10 to the base 10 कैसे लिया? इसमें स्टार्टिंग में तो बोला था कि अगर log यहाँ पे कहीं पे भी बेस गिवन नहीं है, अगर बेस गिवन नहीं है तो इसका मतलब बेस 10 है, वो बाय डिफॉल्ट होता है। ओके सर। स्टैंडर्ड लॉग बोलते हैं उसको। अगर बेस नहीं गिवन हो तो उसको बेस 10 ही कंसीडर करना। For finding log of 1 upon 9, so we can also do log of 25 plus log of 9 will be equal to log of 225. हाँ, we can do that. We can do that. Right. Done. Last step of log. क्या लास्ट स्टेप कौन सा? सर वो log 1/9 द होल स्क्वायर का पर्पस बारे में लिखा है ना आपने? हाँ, तो उसमें क्या? उसमें लास्ट स्टेप में आपने डिवाइड करके -1 से मल्टीप्लाई कर देना। इधर की बात कर रहे हो? जी सर। यहाँ पे 3⁻² लिखा ना, इसको मुझे समझा नहीं, तो मतलब क्या बोलना चाह रहा है? -1 किया डिवाइड बाय 2। अच्छा, हाँ 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 हाँ। ठीक है, डन ना?
write down the next one. Compute the value of 1 by log 36 to the base 2 plus 1 by log 36 to the base 3. Sir, compute means find. हाँ मतलब भाई evaluate find. So you have to find the numerical value or in terms of log. No, not correct, Neil. Just check it So you have to again. find the numerical value or in terms of log. हाँ न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा. कुछ प्रॉपर्टीज, ये लॉग के प्रॉपर्टीज लॉज वगैरह यूज करो, देखो सिंपलीफाई हो जाएगा. No, Neil, you are close but not correct. हाँ जी, हुआ कुछ? नील करेक्ट, ठीक है. देखो यहाँ पे वो ये एक तो वो रेसिप्रोकल वाला याद है कि log of a to the base b can be written as log 1 by log of b to the base a. हाँ, रेसिप्रोकल कर देंगे अगर ये दोनों इंटरचेंज होते हैं तो ऐसे इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं. सी 2 और 36 को, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, log of 2 to the base 36 हो जाएगा. एंड ऐसे ही इसको रेसिप्रोकल करेंगे, ये इंटरचेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, log of 3 to the base 36 हो जाएगा. राइट. अब बेस सेम है, अगर बेस सेम है, सो वी नो दैट log of x to the base a plus log of y to the base a, दिस इज व्हाट log of एक्स वाई टू द बेस है. बेस सेम है अगर, तभी ऐसा कर सकते हैं. राइट. अब बेस सेम है, देखो log बेस 36 में 2 into 3, that is log 6 to the base 36. Right. Now we know that 36 is 6 square. 36 is 6 square and हमें ये भी पता है कि log of x to the base a raised to m में ये 1 by m log of x to the base है, ऐसा लिख सकते हैं.
सो सी दिस विल बी 1/2 पावर जो है पावर से डिवाइड कर देते हैं हम, है ना. 1/2 log of 6 to the base 6. log 6 to the base 6. अब एक और प्रॉपर्टी अपने को पता है, log of a to the base a is what? log of a to the base a is 1. So this will be 1/2 into 1. That is 1/2. Right? ठीक है, हो गया. Next, compute log 5 to the base 3 into log 27 to the base 25. ये करो. log 5 to the base 3 multiplied by log 27 to the base 25. हाँ, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है अर्षित. राइट. दिशा करेक्ट, नील करेक्ट. ठीक है, देखो log 5 to the base 3 into log 27 to the base 25. पहली बात तो 27 को I can write 3 cube and 25 को I can write 5 square. So this is log of 5 to the base 3 into, अब ये पावर 3 जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड जो ये बेस का पावर है उससे डिवाइड कर देंगे. तो 3/2 into log 3 to the base 5. log 5 to the base 3 and log 3 to the base 5 एक दूसरे के रेसिप्रोकल ही तो हैं ये.
बेस इंटरचेंज, बेस और चेंज करते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता ना, एक दूसरे के रेसिप्रोकल ही है, 3/2 आंसर, राइट? करेक्ट, आयशा करेक्ट, ठीक है। Then compute log 2 to the base 3 into log 3 to the base 4 into log 4 to the 5 to the base 4, 2 to the base 3, 3 to the base 4, 4 to the base 5, and so on up to log 10 to the base 11. Log 10 to the base 11. Getting. Log are in reciprocal, we can cut. भाई x दो नंबर हैं, x और y एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो जब वो मल्टीप्लाई होने लगेंगे तो वो उसको 1 ही लिखेंगे ना। हाँ जी, आया कुछ आंसर? क्या करें? बेस चेंज रूल लगाओ, देखो बेस चेंज रूल, log 2 to the base 3, इसको मैं log 2 by log 3 लिख सकता हूँ। बेस मैंने यहाँ पे 10 लिखा है ना, कुछ नहीं लिखा मतलब 10 है, राइट? ये बाय डिफॉल्ट में बेस 10 यहाँ पे लेकर चल रहा हूँ। इज इनटू log 3 to the base 4 को आई कैन राइट log 3 by log 4, राइट? बेस चेंज रूल लगा करके मैंने c यहाँ पे 10 लिया हुआ है, देखो कुछ नहीं लिखा ना बेस में, इसका मतलब मैंने बेस 10 ले लिया, इनटू log 4 by log 5, एंड ऐसा चलता जाएगा अप टू log 10 by log 11, राइट?
ध्यान से देखो, see, this will get cancelled, this will get cancelled, this will get cancelled, and ये इससे पिछले वाले टर्म से कैंसिल, तो बचेगा क्या, log 2 by log 11, दैट इज, इसको आई कैन राइट log 2 to the base 11. ठीक है, इतना ही बस, इसका वैल्यू नहीं आएगा प्रॉपर, बट हाँ इतना, ठीक है. ठीक है, डन. हाँ, वी स्टॉप हियर, राइट. दिशा. Okay, next. We had 10, how many laws? 8, no? So ninth one is a raised to log b to the base c. अगर ऐसा है, अगर ऐसा कुछ लिखा है अपने पास, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे b और a को इंटरचेंज कर सकता हूँ. मतलब a की जगह b एंड b की जगह a लिख सकता हूँ. जैसे कहने का मतलब मेरा, जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव 3 raised to log of 5 to the base 4, so I can write it as 5 raised to log of 3 to the base 4. इसको और इसको इंटरचेंज कर सकते हैं. कैसे, एक बार प्रूव करते हैं इसको. देखो, a raised to log b to the base c को I can, let's suppose this is x, ठीक है. So can I write that log of b to the base c will be log of x to the base a? Correct. पावर ही तो है ये, लिख सकते हैं, right? So from here b will be equal to what? Log of b to the base c है ना. So we have instead of that we should do it in, But I didn't understand that a raised to log b upon b raised base c equals to x, and you wrote this. The green part I didn't understand. ये तो सिंपल वही है ना भाई, कि भाई a raised to y is equal to x है, तो y क्या होगा, log x to the base है. अब एक, अब y की जगह बस ये लिखा हुआ है. Oh, okay. Yes. ठीक है. So then we can write, ये आ गया ना, log b to the base c. Okay, so now what I will do, because I want b raised to this, no, and log c to the base c ही चाहिए. I can write this as log c to the base b is equal to log, no, instead of that, b is equal to c raised to log of x to the base a. C raised to log of x to the base a. Let
instead of this I will take log of b to the base c is equal to x. So b is c raised to x, right? ये ठीक है. Log of b raised to c, b to the base c, इसको x ले लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, इजी हो जाएगा. इसको x ले लेते हैं एंड log of a to the base c को y ले लेते हैं. So b will be c raised to x and a will be c raised to y. Correct? B will be c raised to x and a will be c raised to y. Now, let us just consider the LHS part, that is a raised to log of b to the base c. See, this will be a raised to log of b to the base c. That will be log of b to the base c, log of b to the base c. Log of b to the base c क्या है? x है ना, यही लिया ना हमने, b to the base c, log b to the base c. And a क्या है? c raised to y. तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो c raised to y whole raised to x, that is c raised to x into y. अब यहीं मैं इसको c raised to x y, so can I write this as c raised to x to the base to raised to y, c raised to x whole raised to y. Now c raised to x को I can write b, है ना, c raised to x को I can write b, so this is b raised to y, b raised to y. And y क्या है? y तो log of a to the base c है, which is b raised to log of a to the base c, which is equal to RHS, right? देखो सही है. हो गया ना प्रूफ. LHS से स्टार्ट हुए थे, we got the RHS, right? प्रॉपर्टी क्या है, बस ये ध्यान रखना, यहाँ पे a एंड b को इंटरचेंज कर सकते हैं. ठीक है, डन. You can't take whole LHS as x. वो थोड़ा कैलकुलेशन बस प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए कॉम्प्लिकेट हो जा रहा था, और तो कुछ नहीं कर सकते हैं उससे भी, पूरे LHS को x लेकर के. ठीक है, आगे चलते हैं. Compute this 2 raised to log of 15 to the base 2 root 2. बताओ वैल्यू क्या होगी इसकी? What?
कुछ आ रहा है वैल्यू? कर सकते हैं ना हर्षल, क्यों नहीं कर सकते? हाँ आयशा करेक्ट, सही है आंसर। See, 2 root 2 को I can write 2 raised to 2 by 3 by 2, right? 2 it. So this is 2 raised to log 15 to the base 2 raised to 3 by 2. So this will be 2. अब ये log में देखो, यहाँ base का power 3 by 2 है, by 2 से divide करेंगे ना, so 1 upon 3 by 2 log 15 to the base 2. So this will be 2 raised to 2 by 3, 2 raised to 2 by 3 into log 15 to the base 2, right? So इसको I can write 2 log of 2 raised to log of 15 to the base 2 whole raised to 2 by 3, correct? अब ये 2 और 15 इंटरचेंज हो जाएगा, right? So this will be 15 raised to log of 2 to the base 2 whole raised to 2 by 3. अब log 2 to the base 2 is what? 1. तो 15 raised to क्या आ गया? 2 by 3. ठीक है, log 2 to the base 2 will be 1, right? Log a to the base a 1. So you have to leave the sum here only. हाँ 15, so ये रूट क्यूब रूट ऑफ 225 बोल सकते हो। क्या चीज समझ नहीं आया हर्षल? जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ ना, बताओ क्या? हेलो हर्षल, we will move to logarithmic equations. Logarithmic equations. तो जैसे let's suppose we have कुछ particular cases हम देख लेते हैं। जैसे let's suppose we have log fx to the base a is equal to b, ऐसा दिया है एंड अपने को x निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले I will use that
एफ एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू बी। एक ये तो लिखना ही है, बट कंडीशन इसके साथ साथ हमें क्या और लिखनी है? कंडीशंस, कंडीशंस क्या क्या होंगी यहाँ पे? कंडीशंस होंगी कि भैया एफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, a should be greater than 0, a should not be equal to 1। तो इस कंडीशन के अंदर रह करके अपने को आंसर निकालना। अब अगर मान लो ये सॉल्व करके x की कुछ वैल्यू आ गई, बट उस x के करस्पॉन्डिंग में एफ एक्स नेगेटिव है, तो मैं उसको रिजेक्ट कर दूंगा। गेटिंग? ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये जो कंडीशन है ना कि log x to the base a में x should be positive and the base should be greater positive and not equal to 1, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसीलिए इंपॉर्टेंट है, लॉगरिदमिक इक्वेशंस रहेंगी यहाँ पे, तो ये ध्यान रखना है कि ये कंडीशन अपने को लगानी है। कंडीशन से जो अपने को यहाँ से जो भी एक रिस्ट्रिक्शन होगी, रिस्ट्रिक्शंस मिलेंगी ना कि भाई एफ एक्स पॉजिटिव है तो उसके करस्पॉन्डिंग कुछ होना चाहिए एक, तो वो यहाँ पे एफ एक्स इससे सॉल्व करके एक्स की जो भी वैल्यू है तो उसके करस्पॉन्डिंग एफ एक्स पॉजिटिव आना चाहिए, वो अपने को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ये कंडीशंस लगानी ही है। ठीक है, तो बस एक ये चीज है, ये ध्यान रखो। क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट इसके, बाकी तो लॉ की प्रॉपर्टीज, लॉ जो लॉज ऑफ लॉगरिथम है वही सब अप्लाई होते रहेंगे। राइट डाउन अ क्वेश्चन, सॉल्व log of x square minus 3x minus 5 to the base 3 is equal to log of 7 minus 2x to the base 3। करो सॉल्व। हम्म, क्या आंसर? चेक इट अगेन दिशा, कुछ रिजेक्ट हो रहा है क्या इसमें से? यस हसन, करेक्ट। जस्ट चेक इट अगेन दिशा। नो, नील नॉट करेक्ट। ये log, अगर log fx to the base a is equal to log gx to the base a है, I can say ना fx is equal to gx होगा। I can say that fx will be equal to gx, right? So from here I can say that
x square minus 3x minus 5 is equal to 7 minus 2x. That is x square minus x minus 12 equal to 0, right? That is x minus 4 into x plus 3 equal to 0. So we know that x is equal to 4 and or x is equal to minus 3. अब ये तो है, बट अपने को कंडीशन यहाँ पे ध्यान से देखना, कंडीशन लगा के रखनी है क्या कि भाई ये लॉग, इस वाले लॉग के अंदर जितने भी लॉग दिखे, लॉग के अंदर जो भी दिखे उनको पॉजिटिव करना है बस। यहाँ पे देखो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो इसको अगर मैं फैक्टराइज करूं तो इसकी फैक्टराइजेशन क्या आएगी? इसका स्क्वायर माइनस 4ac, सो मतलब आएगा तो इसका, लेकिन वो इरैशनल रूट्स हैं इसके। तो एक काम करते हैं, इसके लिए चेक कर लेते हैं, इन वैल्यूज के लिए चेक कर लेते हैं। x इक्वल टू 4 के लिए ये आ रहा है क्या? x इक्वल टू 4 के लिए 4 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 माइनस 5 नहीं, नेगेटिव है, तो ये रिजेक्ट हो गया, है ना? रिजेक्ट हो गया ना, ये -1 आ रहा है। 16 माइनस 12 4 माइनस 5 -1, तो x इक्वल टू 4 रिजेक्ट हो गया। अब x इक्वल टू -3 चेक कर लेते हैं। x इक्वल टू -3 के लिए -3 स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 9 माइनस 5, हाँ तो ये पॉजिटिव है, ये चलेगा। साथ ही में ये तो है ही है, ये भी चेक करना है 7 माइनस 2x, 7 माइनस 2x ग्रेटर देन 0, दैट इज x शुड बी लेस देन 7/2, मतलब x शुड बी लेस देन 3.5। तो ये भी कंडीशन अपने को साइमल्टेनियसली देखनी है, लेस देन 3.5 होना चाहिए। तो 4 तो वैसे ही रिजेक्टेड है, -3 को चेक कर लो बस एक बार, 3.5 से छोटा है, हाँ ठीक है। सो x इक्वल टू -3 इज द ओनली आंसर। ठीक है, देखो कोई डाउट इसमें? Sir, यस। what if in one condition we get -3 as the right answer and 4 as wrong, and other -3 as wrong and 4 as right? हाँ तो ठीक है, दोनों रिजेक्ट होंगे ना, तो बोल देंगे नो सॉल्यूशन। Okay. So if we get all right, then we can have two solutions, na? हाँ, Okay. इन फर्स्ट स्टेप व्हिच प्रॉपर्टी हैव वी यूज्ड? ये तो सिंपल है ना कि भाई log fx टू द बेस a इज इक्वल टू log gx टू द बेस a है, तो fx इक्वल टू gx ही होगा ना। ठीक है, डन। हर्षिल ठीक है, क्लियर है ना? राइट डाउन द नेक्स्ट वन, सॉल्व log of x plus 4 plus log of 2x plus 3 is equal to log of 1 minus 2x।
No, Vedant, not correct. जी आंसर किसी का? क्या करें यहाँ पे? लॉग बेस में कुछ नहीं दिया मतलब बेस 10 है, बेस में कुछ नहीं दिया मतलब बेस 10 है। तो पहले तो वो प्रॉपर्टी वो लॉ लगाते हैं क्या, ये जब ऐड होता है बेस सेम हो तो ये मल्टीप्लाई कर देते हैं ना अपन लोग। इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, लॉग ऑफ एक्स प्लस फोर इंटू टू एक्स प्लस थ्री, लॉग ऑफ एक्स प्लस फोर इंटू टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू लॉग ऑफ वन माइनस टू एक्स, राइट? वन माइनस टू एक्स, ये आ गया। तो बस अब लॉग दोनों तरफ बेस सेम ही है ना, 10 10 ही है, तो वी कैन से दैट x plus 4 into 2x plus 3 is equal to 1 minus 2x, right? x plus 4 into 2x plus 3 is equal to 1 minus 2x. इसको बस ओपन करते हैं ब्रैकेट को, विल गेट 2x square plus 3x 8x 11x plus 12 is equal to 1 minus 2x. From here we'll get 2x square plus 13x plus 11 equal to 0, right? Correct. So it is 22, that means 11. So okay, so this will be 2x square plus 2x plus 11x plus 11 equal to 0. So 2x common liya, we'll get x plus 1. 11 common liya, we'll get x plus 1 again. X plus 1 taking common, 2x plus 1 plus 11 equal to 0. So we have x equal to minus 1 comma minus 11 by 2. माइनस वन एंड माइनस 11 बाई टू। बस अब क्या करना है अपने को, एक चीज और, कंडीशंस। कंडीशन क्या क्या लगेंगी कि तो ये वाला लॉग इसका जो x प्लस फोर शुड बी ग्रेटर देन जीरो, दैट इज x शुड बी ग्रेटर देन माइनस फोर, एक कंडीशन। ठीक है, क्या इसको दोनों सेटिस्फाई करते हैं क्या? हाँ दोनों ही कर रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग तो दोनों ही सही है। ठीक है, देन उसके बाद 2x प्लस थ्री शुड बी ग्रेटर देन जीरो, दैट इज x शुड बी ग्रेटर देन माइनस थ्री बाई टू। क्या इसके अकॉर्डिंग दोनों सही है क्या? नहीं, माइनस 11 बाई टू सही नहीं है ना, माइनस 11 बाई टू इज नॉट ग्रेटर देन, तो दिस रिजेक्टेड, दिस इज ठीक है। ठीक है, देन फिर उसके बाद दिस से 1 माइनस टू एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन्स एक्स शुड बी लेस देन 1 बाई टू। तो ये तो दोनों ही सही है, बट अपने को क्या चाहिए, कैसा चाहिए ना जो तीनों को सेटिस्फाई करे, तो यही है। सो एक्स इक्वल टू माइनस वन इज द ओनली सॉल्यूशन, राइट? Sir, यस, will not put the यस। values of x in 1 minus 2x. व्हाई विल बी पुट, मतलब चेक करने के लिए? Yes, to verify. Because in 1 minus 2x, that minus 11 upon 2 is coming नहीं back. वो तो हो रहा है ना, बट टू एक्स प्लस थ्री के करस्पॉन्डिंग सही नहीं है ना माइनस 11 बाई टू। So means the solution should be right in all the cases. हाँ सब तीनों में, तीन चार जितने भी है ना लॉग के अंदर, वो सबको पॉजिटिव अपने को रखना है, सब के करस्पॉन्डिंग जो आंसर सही होगा वही होगा फाइनल आंसर ना। Okay, sir.
ठीक है, डन. Any doubt in this? ठीक है, I'm writing few questions for the homework. Just note them down. We'll discuss it in the next class. Write down the first. Solve log of square root x minus 1 plus 1 by 2 log of 2x plus 15 is equal to 1. Second, log of 5 raised to 1 by x plus 125 to the base 5 is equal to log of 6 to the base 5 plus 1 by 2x. ठीक है, then 2 minus x plus 3 log of 2 to the base 5 is equal to log base 5 of 3 raised to x minus 5 raised to 2 minus x. ठीक है, then write down the next one. Solve x raised to 0.5 log of x square minus x to the base root x is equal to 3 log of 4 to the base 9. Okay, then write down the next one. Log of square root 1 plus x to the base 10 plus 3 log base 10 of square root 1 minus x is equal to log base 10 square root 1 minus x square plus 2. Then write down the last one, and it says log of x square to the base 0.5x log of x square to the base 0.5x minus 14 log of x cubed to the base 16x x cubed to the base 16x plus 40 log of root x to the base 4x root x to the base 4x is equal to 0. ठीक है, ये होमवर्क है. We'll discuss it in the next class. पूछूंगा randomly किसका क्या आंसर आया. ठीक है, तो फर्स्ट भी दिखाएं. मुझे फर्स्ट वाला. Sir, Yes. on Sunday we have a test on this. So on till this much will only come, na? On Sunday you have a test. Which test? TWT. TWT on inequations. In equations and derivative equations. I'll just check it. I've not seen the paper, but I'll just check it. So the paper will have this much portion only, na? I'll tell them. I'll tell the that DTP operator to include these questions only. Okay, so thank you.
ये हो गया सबका, लिख लिया? 72nd स्लाइड ये। हर्षित Yes. Done. okay. Okay, so that's all from today. We'll continue this in the next class. ये questions कर लेना, we'll discuss it. Thank you so much. Thank Bye. you, sir. Thank you, Sabha, sir. Bye. Bye.